Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sigapa Palganj, and today I am going to start class 9th chemistry chapter 2, which is matter around us pure. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में अभी तक मैंने मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, सॉल्यूशन और एलॉय के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। साथ ही हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी बताया, जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, और मैंने कंसंट्रेशन के रिलेशन में ही एक फार्मूला भी बताया था मास बाई मास परसेंटेज का। तो इसी से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला मैंने बताया था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उसी तरह दूसरा फार्मूला है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ भी वही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तीसरा फार्मूला है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस पे बेस एक क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल 2.1 में आप देखिए, कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम गिवन नोट करते हैं। क्या क्या गिवन है इसमें? मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना है 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का दिया है 320 ग्राम। तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों के मास को हम वैल्यू पुट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला 360 ग्राम। अब हम फार्मूला लगाएंगे जो पूछा है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 11.1%। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम इस तरह से करेंगे। अब हम बात करेंगे व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो नॉन होमोजेनस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 in which solid are disposed in liquid are called suspension। तो जब लिक्विड में सॉलिड क्या हो, डिस्पोज्ड हो, तब हम उस सॉल्यूशन को सस्पेंशन कहेंगे। सस्पेंशन होता क्या है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। सस्पेंशन एक प्रकार का हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि वह एज सच पड़ा रहता है बल्क ऑफ द मीडियम तक। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आई। सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो उसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन की। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो सस्पेंशन क्या है? एक प्रकार का हेट्रोजेनस हो गया, पहला प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई के द्वारा आप सस्पेंशन के पार्टिकल को देख सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड इट मेक इट्स पाथ विजिबल। तो जब हम सॉल्यूशन में लाइट जलाते हैं या कह लें लाइट पास करते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर एक पाथ जो कि हमें दिखाई देता है, वो क्या है? लाइट की बीम होती है। यानी
सस्पेंशन के पार्टिकल को हमें देखने के लिए हमें उस सॉल्यूशन पर लाइट पास करना होगा जिससे सस्पेंशन के पार्टिकल हमें दिखाई दे दें। अगला है द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर आप सस्पेंशन के पार्टिकल एज सच ऐसे ही पड़े रहते हैं, यदि आप उसे डिस्टर्ब ना करें तो वह सेटल डाउन हो जाएंगे। दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो वह स्टेज क्या कहलाएगा? अनस्टेबल, यानी सस्पेंशन क्या है? अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सस्पेंशन मिक्सचर के पार्टिकल को अलग किया जाता है। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. सस्पेंशन के पार्टिकल क्या होंगे? सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाएंगे और उस पर जो लाइट पड़ेगा वह और स्कैटर्ड नहीं हो पाएगा। तो ये रहा सस्पेंशन की डेफिनेशन और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़। आप लोग इस वीडियो का नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, आप सभी जानते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन। आप एक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा 2.2 को, वहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं वो पूरे सॉल्यूशन में क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के कंपैरेटिवली कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजेनस, और इस प्रकार के मिक्सचर को हम होमोजेनस कहेंगे। बट एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, लेकिन वास्तव में कोलॉइडल सॉल्यूशन को हेट्रोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। क्या मिल्क के पार्टिकल आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। Because of small size of colloidal particle, we can't see them with naked eye. क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन 2.2 एक्टिविटी। लेकिन अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को हमें आसानी से देखना है तो हम क्या करते हैं? इसे लाइट के प्रेजेंस में देख सकते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के द्वारा ही हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को देख सकते हैं। Tyndall effect can also be observed when fine beam of light enter a room through a small holes. This happened due to scattering of light by the particle of dust and smoke in the air. अब ये Tyndall effect होता क्या है? तो आप इस एक्टिविटी में देखिए 2.3 में, यहाँ पे हमने क्या किया है? 2 ग्लास लिया हुआ है और एक तरफ से हम टार्च की लाइट डाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है? ऑब्जर्व क्या किया जा रहा है? जब हम लाइट की फाइन बीम किसी रूम में एंटर करता है किसी स्मॉल होल से, तो क्या होता है? बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। किसके द्वारा? डस्ट पार्टिकल और एयर में प्रेजेंस स्मोक के द्वारा। आप ऐसे समझ लो कि आपके घर में रोशनदान होगा और
रूम क्या है, बिल्कुल अंधेरा है, और उस रोशनदान से सन की लाइट जब रूम में इंटर करेगी तो हमें सन की लाइट की जो बीम है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो उस बीम में क्या दिखाई देता है? जाहिर सी बात है, एयर के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल आपको उस बीम ऑफ लाइट में दिखाई देंगे। इसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, आप ये 2.3 में जो देख रहे हैं, इसमें ए वाले में हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लिया हुआ है और दूसरे वाले कंटेनर में वाटर और मिल्क का मिक्सचर लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि बीम ऑफ लाइट जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से गुजर रही है तो कोई भी बीम उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर नहीं बनती। वहीं दूसरी ओर मिल्क और वाटर के मिक्सचर में आपको लाइट की बीम बनते हुए दिखाई दे रही है, यानी लाइट का जो पाथ है वो दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट का नाम देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इस चैप्टर का नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।